आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 67। शब्दार्थ। धर्म वही करता है जिसके हृदय में दया है। दया धर्म की जड़ है तथा पाप वह करता है जिसमें अभिमान भरा है। अभिमान पाप की जड़ है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि दयावान के साथ परमात्मा रहता है, अभिमानी के पास नहीं रहता। भक्त राम भक्त की पुत्रवधू जिस भक्तमती के पास बैठी थी वह बोली कि बहन आप भी कुछ सेवा कर लो। सत्संग वचन। गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो। जैसे एक धनी की लड़की 8-9 वर्ष की थी, उसकी देख रेख के लिए एक नौकरानी रखी थी। वह उस लड़की को गर्मियों में स्कूल छोड़ने जाती थी तो उस लड़की के ऊपर छाते यानी छतरी से छाया करके चलती थी। स्वयं धूप सहन करती थी, जिससे धनी खुश रहता था और नौकरानी को तनख्वाह देता था। आप सब यह विचार करके अपने परायों का ध्यान रखें। सास ससुर की सेवा, छोटे बड़े की सेवा, सबका सम्मान करना आप जी का परम कर्तव्य है। यदि आप अपने सास ससुर, माता पिता या अन्य आश्रितों की सेवा करोगे तो परमात्मा आपकी सेवा का प्रबंध करेगा। आप अपने छोटे बड़े बच्चों को भी सत्संग में साथ लाया करो। बच्चों में भी छोटे बड़ों की सेवा करने, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार पड़ेंगे। वे बच्चे बड़े होकर आपकी यानी जब आप वृद्ध हो जाओगे तब भी सेवा ऐसे ही करेंगे जैसे बेटी एक बाप माँ को छोड़कर नए माता यानी सास पिता यानी ससुर के पास आती है। अब जन्म के माता पिता तो इतने ही साथी थे, उन्होंने पाल पोस कर नए माता पिता को सौंप दिया। सास ससुर का कर्तव्य है कि आने वाली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दें। भेदभाव स्वप्न में भी नई बेटी व अपनी जन्म की बेटी में न करें, जो झगड़े की जड़ है। पुत्र वधू को चाहिए कि नए घर की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाले, माँ के घर वाले बर्ताव को कम प्रयोग करे। अब पुत्र वधू का घर परिवार यही ससुराल है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 68। शिक्षा कथा। एक पुत्रवधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े यानी ठीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्रवधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्रवधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी। आपने बड़े जुल्म वृद्धा के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्रवधू बुद्धिमान थी। शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्रवधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा दिन चिल्लाए, पुत्रवधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू मां, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊंगी। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग सुने होते तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूं। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा। पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है, यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे।
सत्संग में गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है, यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसमें अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो जाता है। लड़की यानी पुत्रवधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर ली, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू मां को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपनी सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया। मुझे तो यह रोग होना ही था। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों यह पाप करती, निर्मल जीवन जीती, सासू मां की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भक्त जी की पुत्रवधू उस अपनी सहेली यानी पुरानी भक्तमती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक नहीं सकी। अधिक सांत्वना के पश्चात सुबह की रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है। हमारा सौभाग्य है कि यह अपने घर आ गई। हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया है। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नरम नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ चुकी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है। आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे हैं। 3 दिन सत्संग सुनकर भक्त राम भक्त पोता पोती तथा पुत्रवधू के साथ घर पर आ गया। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भक्त जी ने कहा कि बच्चों तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई भक्त बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए, उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु जीवन दे देता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 69। इतनी देर में पुत्रवधू आई और कहा, पिताजी स्नान कर लो, धोती यहीं छोड़ देना, मैं आप साफ कर लूंगी। राम भक्त जी ने कहा कि बेटी आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना है, मैं आप धो लूंगा। मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भक्त स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए
और अपनी माताजी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं। राम भक्त बोला, बेटी मेरे को यह हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भक्त जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया। अपनी पत्नी को बोला, पिताजी ठीक कह रहे हैं, ले चल अंदर। पिता का कमरा गली पर था, बच्चों का रहने का अंदर को था। पत्नी बोली, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब पिताजी की सेवा मैं स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया। राम भक्त ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भक्त राम भक्त जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम नरम रोटियां गर्म गर्म लाकर अपने हाथों खिलाए, प्रतिदिन वस्त्र साफ करे और कहे, पिताजी भजन कर लो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 70। एक दिन राम भक्त जी की बुआ का लड़का भक्त राम निवास आया। राम भक्त जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भक्त राम विलास बोला कि मामा के बेटे राम निवास से कुछ ना हुआ, गुरु जी की शब्द शक्ति का करिश्मा है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे ना बत्ती डंडा खेला करते, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भक्त पिछले जन्मों में भक्त था, इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बनी थी, उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब यह महादुखी हो चुका था, तब तेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भक्त से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। यह कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया है। कबीर जी ने कहा है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल राम रटाए। भावार्थ, हे परमात्मा, इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़े, जिस दुख से परमात्मा की पल पल याद बनी रहे, वैसे दुख सदा देते रहना। मैं बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसके कारण परमात्मा की शरण मिली। भक्त राम भक्त जी ने भक्त राम निवास जी से कहा कि अब के सत्संग में बेटे प्रेम सिंह को ले जाना, इसका उद्धार हो जाएगा। अगले सत्संग में जो 1 महीने पश्चात होना था, भक्त राम निवास जी आए और प्रेम सिंह को अपने घर ले जाने के बहाने ले गए। घर से सत्संग में ले गए। 3 दिन तक आश्रम में रहे, सत्संग सुना, अन्य पुराने भक्तों से उनकी आप बीती सुनी तो सत्संग के रंग में रंग गया। भक्त राम भक्त जी का परिवार एकदम बदल गया, भक्ति सेवा करके कल्याण को प्राप्त हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 71। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी, छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती, पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो, अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में।
ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, यानी उस सास का नाम भतेरी था, से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पान्ने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कोई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 72। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर जी कहते हैं, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौकत फिरे टूक न डाले कोय। संत गरीब दास जी की वाणी से। बीबी पर्दे रहे थी, ड्योडी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती है करे सरायों शोर। नक बेसर नक पर बनी, पहने थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निर्वस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है। उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्य का फल था, जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था, वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहू बेटियां थी, तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी। उनका झूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी।
उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहू बेटियां का पर्दों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी। उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भौंकती हैं। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 73। पुहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने पुहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुहलोबाई भक्तिम की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पुहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुहलोबाई ने कहा, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो ना रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निर्वस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यारी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पुहलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोय। कबीर, राम रटत कोढ़ी भलो, चूचू पड़े जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जामुख नाही नाम। कबीर, नहीं भरोसा देही का, विनश जाए छिन माही, श्वास श्वास में नाम जपो और यत्न कुछ नाही। कबीर, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का, आवन हो के ना होए। गरीब, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम,
कंस केसी चाणूर से हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरि लेत। दास गरीब हरि नाम बिन, खाली रह जा खेत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 74। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी यानी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न हो। इस श्वास को ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत ना करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था। परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए हैं। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा। तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीब दास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तिन पुहलों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 75। कबीर हरि के नाम बिन राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोय। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआ, कोंदो का भुस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है। हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है।
दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर की कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा या बेटी, माता या पिता या सास या बहू, यह जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति, यज्ञ होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 76। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्रवधू को पता नहीं था कि सासू मां सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्रवधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्रवधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्रवधू दूध की बजाय सासू मां की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्रवधू को पता था कि सासू मां किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, यह कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता न कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्रवधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्रवधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा में यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई। अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे को भी ले चलेंगे। निशा ने अपने गुरुजी का फोटो यानी स्वरूप कपड़ों में छिपा रखा था। फोटो निकालकर चरणों में शीश रखकर कहा कि हे गुरुवर, आज आपने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, घर स्वर्ग बना दिया। शाम को चतर सिंह आया तो माता ने दूध गिरने का जिक्र भी नहीं किया। कुछ दिन बाद चतर सिंह को भी नाम दिला दिया। कुछ समय पश्चात निशा के गुरुजी आ गए। निशा ने बताया कि गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, इसने भी गुरु का नाम ले लिया है। भतेरी ने कहा,
महाराज जी, निशा ने कभी नहीं बताया कि इसने दीक्षा ले रखी है। यह मेरी कलह से डरती होगी। अब बताया है जब मैंने नाम ले लिया। अच्छा किया इसने। यदि पहले बता देती तो मैं और अधिक दुखी करती और पाप की भागी बनती। निशा के गुरुजी ने कहा, माई भतेरी, आप तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी हो, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्रानुकूल नहीं है। सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे रोग की सही औषधि खाने से ही रोग से मोक्ष मिलता है, इसी प्रकार सत्य साधना करने से जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलती है। निशा ने सोचा कि सासू मां नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीच में ही बोल उठी कि गुरुजी, सुना है आपने नई पुस्तक लिखी है, वह संगत ने छपवाई है, क्या आपके पास है? गुरुजी बोले, हे बेटी, आपको देने के लिए आया हूँ। यह कहकर गुरुजी दूसरे कक्ष में गए जिसमें ठहरे थे। उसमें थैला रखा था। निशा भी साथ साथ गई और बोली, गुरुदेव, भीड़ के छत्ते को मत छेड़ो, मुश्किल से शांत हुआ है। गुरुजी बोले, हे बेटी, अब तेरी सास जी की पूरी रुचि भक्ति में है, अब यह मानेगी। गुरुजी 3 दिन रुके, तत्व ज्ञान समझाया। भतेरी ने भी गुरु बदल लिया और अपना कल्याण करवाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 77। सत्संग से घर स्वर्ग बन गया। चारों ओर शांति हो गई। जहां गाली गलौज के सारा दिन गोले छूटते थे, अब उस घर में परमात्मा के ज्ञान की गंगा बहने लगी। भक्तमती निशा के गुरुजी परमेश्वर कबीर जी थे, जो अन्य वेश में सत्य भक्ति प्रचार करने के लिए घूमते फिरते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 226 पर। निष्कर्ष, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन कारल मिलका मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तजमाया मंडान, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई, चलने से पहले सोच रे भाई, कहां करेगा विश्राम, रहट मालपन घट ज्यों भरीता, आवत जात भरे करे रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, लख 84 की सहतरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 78। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि इस संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान है। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहां से आया, मनुष्य जीव का मूल उद्देश्य क्या है, सद्गुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना जीव का मानव जन्म नष्ट हो जाता है। यह बात गुरु जी के बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जा, परंतु भविष्य में पशु जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्र गुरु जी के ज्ञान व दीक्षा मंत्र यानी नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता तो बताया है कि यह जीवन हर हट का कुआं लोई, या गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, जैसे रहट के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टियों की चैन वेल्ड की जाती है, उसको रहट कहा जाता था। पहले बैल या ऊंट से चलाते थे, जैसे कोल्हू बैल ऊंट से चलाते हैं, पहले अधिक चलाते थे। रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से पानी भरकर लाती हैं, ऊपर खाली हो जाती हैं। यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भरी ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में जीव सदा रहता है। ऊपर के शब्द में यही समझाया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा।
यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि वहां जाएंगे, उसके बाद कहां विश्राम करेंगे, परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहां विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में प्रताड़ना सहन करता है, मरता जीता यानी नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता है, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि अवतार गण यानी राम, कृष्ण आदि आदि भी सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। सत्य साधना मेरे पास है। हे प्राणी, तू मेरे को पहचान। मैं समर्थ परमात्मा हूँ। मैं तेरा जन्म मरण का सर्व झंझट समाप्त कर दूंगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 79 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 80, शब्द नंबर 2। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे होवे हल्की। माता पिता परिवार भाई बंधु, त्रिरिया मतलब की। चलती बरियां कोई न साथी, या माटी जंगल की। तारों बीच चंद्रमा ज्यों झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा विष्टा खावे, अब बात करे बल की। ये संसार रैन का सपना, ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सबे साधना, गारा दलदल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू नैन ढल की। कह कबीर गह शरण मेरी हो, रक्षा जल थल की। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा का नाम जप कर शुभ कर्म कर। पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी। एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं, जिसमें से कुछ धन पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की दो गठरी बांध ली। ये कैसे हल्की होंगी? पाप नरक में, पुण्य स्वर्ग में भोगता है। माता पिता, भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं। जिस जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिस जिसने जहां जहां की टिकट ले रखी है वहां वहां उतरकर चले जाते हैं। यह परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। मृत्यु के उपरांत यह शरीर मिट्टी हो जाता है। उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी। वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं ना मरूं तेरे साथ, तेरे ते 3 साल छोटी सूं। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। यदि उस वृद्धा को समझ होती और वास्तविक प्रेम होता तो कहती कि मुझे भी साथ ले चलना। वृद्ध ने क्या साथ ले जाना था? उसका मन खुश हो जाता, आसानी से मर जाता। समय से पूर्व वृद्धा को कौन मारता? इससे सिद्ध है कि वास्तविक प्रेम की बातें दूर की कौड़ी हैं, सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हे मानव, पूर्व जन्म के जप तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के मध्य में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की भक्ति न करके भविष्य के जन्म में कुत्ता बनकर बिष्ठा यानी गोबर टट्टी खाएगा। अब तू अपने बल यानी शारीरिक शक्ति, पद की ताकत की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 81। नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। शब्दार्थ, जो मनुष्य
यानी स्त्री पुरुष सत्य भक्ति शास्त्र अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात पशु जीवन प्राप्त करता है। वह गधे या बैल के शरीर प्राप्त करता है। मानव शरीर में स्वादिष्ट भोजन खाता था। गधा बनने के पश्चात अच्छा खाना नहीं मिलता। गधे का शरीर धारण करके जंगल में कूड़े के ढेर से गंदा भोजन व घास खाता है। इसलिए भक्ति करो। हे मानव, संसार में तेरा जीवन ऐसे है जैसे सुबह ओस के जल की बूंदे घास पर चमक रही होती हैं, जो कुछ समय में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पूर्ण सद्गुरु से सतनाम यानी सच्चे नाम जाप मंत्र लेकर भक्ति करके जीव का कल्याण करा ले। सच्चे शास्त्रानुकूल भक्ति मंत्र के अतिरिक्त सब शास्त्र विरुद्ध साधना तो दलदल की गारा के समान है, निकालने की बजाय दुगना फंसाती है। वह साधना परमेश्वर कबीर जी के पास थी तथा कुछ संतों को भी परमेश्वर कबीर जी ने बताई थी, परंतु उनको अन्य को बताने को मना किया था। वर्तमान में यानी सन 1997 से मुझ दास यानी रामपाल के पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी भी संत व गुरु के पास शास्त्र प्रमाणित भक्ति मंत्र नहीं है। आओ दीक्षा लो और अपना तथा अपने परिवार का जीवन सफल बनाओ। यदि आप जी ने मेरे यानी रामपाल के अतिरिक्त किसी अन्य पंथ के संत या गुरु से दीक्षा ले ली तो वही बात होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। घर के रहोगे न घाट के। मैं यानी लेखक पहले गांव गांव में सत्संग करता था। मेरा सत्संग सुनते जो आत्मा को हिलाकर रख देता है। मेरे से नाम दीक्षा नहीं लेते, अन्य संतों से दीक्षा लेते थे। वहां से कोई लाभ नहीं हुआ। कई वर्ष भटक कर मेरे से दीक्षा ली तो सुखी हुए। उपरोक्त सत्संग वचनों से निष्कर्ष निकलता है कि यदि सत्संग के विचार सुनने को मिल जाएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है। उसके बिना नरक सा जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार विश्व उद्धार संभव है। सब प्रेम प्यार से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अति अनिवार्य है। वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं। भक्त सुरेश दास के उजड़े परिवार को बसाया। डीगल गांव भक्त का नाम सुरेश अहलावत तथा भक्तमती का नाम यशवंती। डीगल गांव गवाह है कि भक्त सुरेश शराब, सुल्फा, तंबाकू का घड़ा आदि था। घर की थौर बठोड़ कर रखा था। बहन यशवंती यानी सुरेश की पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी। 2 लड़के छोटी आयु के थे जो पिता को घर पर आते देख छुप जाते थे। घर में झगड़ा रहता था। बहन यशवंती का एक भाई हरियाणा पुलिस में डीएसपी था, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है। नाम है भक्त राजेंद्र सिंह राठी। गांव भापड़ोदा। उसने अपनी बहन के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु व्यर्थ रही। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 82। मेरा एक भक्त जो हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वह आर्य समाज के महान प्रचारक श्री जौहरी सिंह जी का बेटा है। गांव जसराना, जिला सोनीपत। इसके साथ मेरा छोटा भाई महेंद्र सिंह भी हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, जिसको सन 2016 में रिटायर होना था, परंतु परमार्थी मिशन के उद्देश्यों को समझकर सन 2005 में रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ हाथ बटा रहा है। मेरा भाई एसपी रोहतक का ड्राइवर था। भक्त जयबीर मलिक डीएसपी जज्जर का ड्राइवर था। दोनों जब मिलते थे तो मेरा भाई उससे इस ज्ञान की चर्चा करता था। पहले तो आर्य समाजी होने के कारण भक्त जयबीर जी बहुत दुखी हुए। अपने आचार्यों से मिले, परंतु अंत में सत्य को आंखों देखकर मान लिया कि सच्चाई यही है। उसने सन 1994 में मेरे से दीक्षा ले ली। सन 1995, 1996 तक भक्त राजेंद्र सिंह राठी जज्जर में कार्यरत थे तथा जयबीर जी उनके ड्राइवर थे। भक्त राजेंद्र जी का एक भाई पुलिस में नौकरी करता था। बहन यशवंती वाली बीमारी उसको भी थी, जिस कारण से सन 1995 में उसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर के नाते भक्त जयवीर जी भी डीएसपी के साथ उनके घर गए। सब हालात का ज्ञान हुआ। वापिस आने पर एक दिन जयबीर जी ने डीएसपी साहब से निवेदन किया कि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो। पहले तो नहीं माना, परंतु ट्रायल करने के लिए अपनी बहन यशवंती को अपने छोटे भाई सुखबीर के साथ दीक्षा दिलाने भेजा। यह दास यानी रामपाल दास सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। गुरुजी के आदेश से दीक्षा देने लगा तथा प्रचार करने लगा।
मिशन के उद्देश्य से परिचित होकर जनहित तथा जगहित में सन 1995 में नौकरी से त्याग पत्र देकर प्रचार प्रसार में लग गया था। त्याग पत्र हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है। गांव-गांव में संत गरीब दास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ करता था, सत्संग करता था। 3 दिन यह अनुष्ठान चलता था। ज्ञान समझाकर बुराई छुड़वाकर दीक्षा देता था, जिस कारण उपदेशी को आश्चर्यजनक लाभ होता था। इसी क्रम में एक दिन सन 1996 में गांव पंजाब खोड़ यानी दिल्ली में भक्त जगदीश जी के घर पर पाठ चल रहा था। भक्त जगदीश भी प्रथम श्रेणी का शराबी, उत्पाती यानी शराब पीकर था तथा डीटीसी दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी पत्नी की लाइलाज बीमारी भी मुझ दास से दीक्षा लेने के पश्चात ठीक हो गई थी। कर्ता परमात्मा है, उसकी शक्ति संत के माध्यम से आती है, जैसे तार द्वारा बिजली आती है। तार बिजली नहीं है, इसी प्रकार संत परमात्मा भले ही नहीं है, परंतु तार अवश्य होता है। उसी समय बहन यशवंती की जीभ काम करना बंद कर गई थी। वह गूंगी हो चुकी थी। सुखबीर जी अपनी बहन को साथ लेकर शाम के समय भक्त जगदीश जी के घर आए। मेरे को सब समस्या बताई। वे दोनों भाई बहन रात्रि में सत्संग सुनकर वहीं रुक गए। बहन यशवंती को नाम दिया, प्रसाद खिलाया। सुबह उठकर वह अपने भाई से बोली, भाई मैं बोलने लग गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। यह चमत्कार देखकर दोनों भाई बहन उपस्थित व्यक्तियों यानी जो सत्संग सुनने और भोग लगने के समय पहुंचे थे को बता रहे थे कि कमाल हो गया। उसके पश्चात डीएसपी साहब ने तथा सर्व परिवार तथा रिश्तेदारों ने दीक्षा ले ली। आज सब सकुशल है, भक्ति कर रहे हैं। भक्त सुरेश प्रथम श्रेणी का शराबी था। अपनी पत्नी को ठीक हुआ देखकर सत्संग में आने लगा। शराब तथा सर्व नशा त्याग कर नाम लेकर सुधर गया। उस समय तक कोई आश्रम नहीं बनाया था। गांव-गांव में प्रचार किया जाता था। अब बहन यशवंती के परिवार की पूरे डीगल गांव में मिसाल है। सुरेश चौधरी भक्त बन गया, सर्व बुराई त्याग दी। दोनों लड़के दिल्ली पुलिस में एक ही दिन सिपाही भर्ती हो गए। लोगों को लगा होगा कि पैसे देकर भर्ती कराए होंगे, परंतु सत्य यह है कि एक पैसा भी किसी को नहीं दिया। आप स्वयं जांच कर सकते हैं। दोनों लड़कों के विवाह में 1 रुपया से अधिक कुछ नहीं लिया। यह भी जांच का विषय है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यह कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को कोई लाभ परमात्मा से नहीं मिलता। शास्त्रोक्त भक्ति करने से परमात्मा की शक्ति से सर्व असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मोक्ष भी मिलता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का असाध्य रोग भी नष्ट हो जाता है। यदि रोगी मौत के निकट भी पहुंच गया हो तो सत्य भक्ति करने वाले को स्वस्थ करके परमात्मा 100% आयु प्रदान कर देता है, यानी भक्त पूरी आयु जीवित रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 83। जैसे पहले बिजली का विस्तार नहीं हुआ था तो आटा हाथ से चलने वाली चक्की से माता बहन पीसा करती थी। पुरुष हाथ से फरसे यानी दराज से पशुओं का चारा यानी शानी काटा करते थे। फिर हाथ से चलाने वाली मशीन यानी गंडासे का आविष्कार हुआ। वह भी कठिन कार्य था। वर्तमान में बिजली की शक्ति से आटा चक्की चलती है, गंडासे यानी शानी काटने की मशीनें चलते हैं। असंभव कार्य हो रहा है, शीघ्र तथा सुगम हो रहा है। बिजली का विधिवत कनेक्शन लेना होता है, बिजली की मर्यादा का पालन करना होता है, अन्यथा सुखदायी बिजली विनाश कारण बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन लेना पड़ता है और परमात्मा की मर्यादाओं का पालन करना होता है, तब सर्व सुख तथा मोक्ष परमात्मा देता है। मर्यादा भंग होने से परमात्मा की शक्ति आनी बंद हो जाती है, सर्व सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। डींगल गांव के व्यक्ति उन झूठे आचार्यों की बात को सत्य मानकर करौंथा आश्रम में जाने वाले अपने गांव वालों को रोकते थे, तो भक्त सुरेश जी तथा बहन यशवंती जी हाथ जोड़कर गांव के उन व्यक्तियों से कहते थे कि गाम राम, मारो चाहे छोड़ो, हम आश्रम में जाना बंद नहीं करेंगे। हमारा तो घर वहीं से बसा है, नहीं तो हम आज उजड़ गए होते।
परमात्मा ने उनकी सच्ची भक्ति का फल भी ऐसा ही दे रखा है। भक्त सुरेश का मोबाइल नंबर है 9034029495। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 84। सत्संग न सुनने से सर्वनाश हुआ। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। शब्दार्थ। सत्संग न सुनने वाले मानव यानी स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे न तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चात धन भी यही रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। पंजाब प्रांत में मेरे यानी रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम तलवंडी बाई की नामक कस्बे में है। उनके सतलोक चले जाने के पश्चात उनका दास यानी रामपाल दास महीने के दूसरे रविवार को सत्संग करने जाता था। मेरे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य तलवंडी भाई की कस्बे के सेठ भी हैं। उनका रिश्तेदार शुक्रवार को एक वृद्धा की मौत पर शोक व्यक्त करने सपरिवार आया था। वह शनिवार 2 बजे बाद दोपहर को अपने घर चंडीगढ़ जाने लगा, तो सत्संगी रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आज और रुक जाओ, कल सुबह 8 से 10 बजे सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर प्रसाद लेकर जाना। रिश्तेदार ने कहा कि कल रविवार को एक पार्टी आएगी, 2 बजे उससे मेरा अनुबंध होना है, जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा। यह घटना सन 1998 की है। सत्संगियों ने आग्रह किया कि आप रविवार को 11 बजे सुबह चलोगे तो भी आप समय पर पहुंच सकते हो। फोन करके उन्हें सूचित कर देंगे कि वे कुछ देर से आ जाएंगे। परंतु वह नहीं माना। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पत्नी तथा बेटा बेटी। चारों अपनी मारुति कार में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए शनिवार को रवाना हो गए। चंडीगढ़ से कुछ पहले अंबाला शहर के पास एक बजरी का भरा ट्रक खराब हालत में खड़ा था। उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था। माया के लोभी को केवल 5 लाख का लाभ ही नजर आ रहा था। कार पूरी गति से चला रहा था। कार उस बजरी के भरे ट्रक के नीचे घुस गई। जैक हट गया, पूरा परिवार कुचला गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सत्संग सुनने के लिए रुक जाता तो यह नाश नहीं होता। माया के बिना तो काम चल जाता, परंतु काया के बिना नहीं चलता, क्योंकि शरीर है तो परमात्मा की भक्ति करके आत्म कल्याण कराया जा सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने सतर्क किया है कि राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। शब्दार्थ। सत्संग न सुनने वाले मानव यानी स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे न तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चात धन भी यहीं रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। इसलिए हे भाई बहनों, सत्संग की ओर रुचि करो, आत्म कल्याण कराओ और जीवन की राह को आसान बनाओ।